गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल मार्केट खबरी। गाइस, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर आज हमें प्रॉफिट जो ये हुआ है। इस ये हमें बेसिकली 9000 जो दिखा रहा है, ये प्रॉफिट नहीं है हमारा। हमारा प्रॉफिट है 11623 रुपीज़। ये क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला नहीं है, टोटल पोजीशन में ये वाला है, बिकॉज डिक्सन की जो पोजीशन अभी चल रही है, अगर आप देख सकते हो ये वाली, जिसमें हमारा रनिंग अभी लॉस चल रहा है 2525 का, इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि कभी भी जो पोजीशन रनिंग में होती है उसका लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखा करते। जो पोजीशन क्लोज हो गई, आपके अकाउंट से आ गया और चला गया, वही आपका असली प्रॉफिट होता है। ये जो चल रहा है, ये प्रॉफिट या लॉस में नहीं काउंट होता। तो जो हमारा आज क्लोजिंग पोजीशन में प्रॉफिट है वो ये है 11,623 रुपये का। इसमें हमें ब्रोकरेज भी काटनी है, और ब्रोकरेज तो आपको पता ही है कुछ नहीं है, लेकिन टैक्सेस इतने हैवी है ना, फ्यूचर उठाओ तो बिना बात के मेरे इसमें समझो 1200 रुपये तो इसमें कट जाएंगे, 1200-1300 रुपये। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, लॉजिक समझा देता हूँ। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलो चार्ट पर चलते हैं। तो गाइज आप देखोगे कि यहाँ मैंने लिख रखा है फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डेली चार्ट पर आते हैं। गाइज आप ये देखो, मार्केट जो क्लोज हुई थी 2 तारीख को, वो हुई थी 24,865 पर, ठीक है। और मार्केट आज ओपन हुई है 24,388 पर, यानी करीब करीब 450-500 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हुई है, जिसका मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये जो वॉर चल रही है, ये कोई हमारी वॉर नहीं है। दूसरी बात ये ऑलरेडी आज जो डे था, वो ये पहला दिन नहीं था कोई। ये एक बार मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा गैप डाउन अभी 2 दिन पहले खुल गई थी, फिर आज वापस से हो गया मार्केट। ऐसे रोज रोज इतना बड़ा गैप डाउन नहीं खुल सकती। बट जो भी कुछ हुआ, जो भी जैसा भी हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ आज हमारे मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। पहले मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, वो तो मैं एक अपना व्यू आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपसे कहा कि रोज रोज ऐसे नहीं हो सकता, हो तो कुछ भी सकता है। मार्केट है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो गाइस चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लॉजिक है, ये किस लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया है, जो मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। देखो डेली चार्ट पर आप देखोगे ना, तो यहाँ 24,300 पर और नीचे 24,200 पर बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। और मुझे यहाँ 500 पॉइंट नीचे खुलने के बाद मार्केट जाते हुए नहीं दिख रही थी, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बड़ा गैप डाउन हो चुका था, जिससे हमारा इतना बड़ा गैप डाउन होने का कोई लॉजिक मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था गाइस। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं मार्केट में मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। बेशक मैं सेलिंग करता हूँ, लेकिन मैं मोमेंटम बेस्ड करता हूँ। आज मैंने सेलिंग नहीं की, क्योंकि जैसे कि आपको मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं मोमेंटम बेस्ड करता हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से पोजीशन को भी मैनेज करता हूँ। मैं हमेशा मार्केट में रिएक्ट करता हूँ प्रेडिक्शन से ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने क्या रिएक्शन दिया, अब आप देखो। मार्केट जब यहाँ पर आई, ठीक है, ये आप देख सकते हो, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। ये ऑलरेडी डेली चार्ट पे सपोर्ट है, ये वाला, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और ये एक सपोर्ट है। तो मार्केट जब यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक किया, लोगों को इनवाइट किया कि आओ भाई सेल करो। ऑलरेडी एक नीचे बड़ा चार्ट पर, डेली चार्ट पर सपोर्ट है, तो मैंने यहीं पर ही फ्यूचर बाय कर लिया। मैं आपको ऑर्डर सेक्शन दिखा देता हूँ। अभी ऑर्डर सेक्शन में आओगे, मैंने यहाँ पे फ्यूचर को बाय कर लिया। ये आप देखो 9:26 पे टाइम आप मैच कर सकते हो, ये रहा 9:26, ये यहाँ पे 9:25 पे मैंने बाय कर लिया, 25-26 पे। ये आपका ये ऑर्डर सेक्शन है मेरा, ठीक है गाइस, ये रहा। अब ये मैंने बाई कर लिया। बाई करने के बाद आप देखोगे मैंने यहाँ टॉप पर ही निकाल दिया फ्यूचर को, ठीक है। क्यों निकाल दिया, मैं चाहता तो और भी होल्ड करता, फिर मैं पूरे दिन तक होल्ड करता, क्योंकि मार्केट तो आप देखोगे बहुत अच्छी गई आज मार्केट। लेकिन आप ये देखो टाइमिंग का फर्क, जैसे मैंने आपको बताया मैं मोमेंटम बेस्ड करता हूँ, और मार्केट का रिएक्शन भी देखता हूँ। मार्केट रिएक्शन, मैं हमेशा रिएक्ट करता हूँ इस पे। मैं कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करता ये यहाँ से यहाँ जाएगी जाएगी। मैंने रिएक्ट किया, रिएक्ट क्या किया, मार्केट का मुझे 1:1 का टारगेट बहुत अच्छे से मिला। ये मेरा 1:1 यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब यहाँ मार्केट और फिर वापस नीचे आ गई, मैंने दोबारा बाय कर लिया। मैंने रुका नहीं। मेरा बेशक बेशक मेरी जो टैक्सेस और ब्रोकरेज है वो ज़्यादा जा रहा है, बट आप देखो प्रॉफिट अगर आप बहुत अच्छा बना रहे हो, आप अगर 100% प्रॉफिट बना रहे हो, उसमें से 10% दे रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आप टेंशन में नहीं हो, क्योंकि मार्केट एक तो बहुत अनस्टेबल है। भाई यहाँ पर 1:1 मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है। मैं तो ऐसी ट्रेडिंग करता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि आप घर कितना पैसा लेके जा रहे हो, एवरीडे लेके जा रहे हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। आज मैंने वो भी ट्राई किया, वो भी आपको बताता हूँ। उसमें उसमें बहुत 1400-1500 का प्रॉफिट हो पाया, लेकिन मुझे फ्यूचर में अच्छा मिल गया, तो मैंने 2 बार एंट्री लेकर किया है। अब आप देखो, ये मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने निकाल दिया 1:1 के टारगेट पे, फिर दोबारा मुझे लकीली यहाँ पर इसी सपोर्ट पे, ये आप देख रहे हो, मैं वापस डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोबारा ये यहाँ पे मुझे दोबारा इस सपोर्ट पे फिर दोबारा एंट्री मिल गई। ये आप देखोगे यहाँ टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं, ठीक है।
अब ऑर्डर सेक्शन देखोगे, ये यहाँ पे ये देखो, ये रहा 9:56 पे मैंने दोबारा बाई कर लिया। आप देख रहे हो? ये आपके सामने ऑर्डर बुक दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, ये 9:56 पे मैंने दोबारा बाई कर दिया। पहले मैंने यहाँ पर ये देखो 9:41 पे निकाल दिया था 15 मिनट में ही, प्रॉफिट बनाया। उसके बाद 9:56 पे दोबारा बाई कर लिया, नीचे आने के बाद। तो क्या बुराई थी इसमें? मैंने यहाँ पर आया, फिर दोबारा मैंने यहाँ पर बाय कर दिया, मतलब सेल एग्जिट मार दिया। ये कितने बजे एग्जिट मारा मैंने, आप देख सकते हो। निफ्टी मार्च फ्यूचर, ये मैंने 9:56 पे लिया था और मैंने ये देखो 10:27 पे, आधे घंटे बाद मैंने निकाल दिया प्रॉफिट में। बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट यहाँ हो गया। फिर मेरा दिल वापस था ट्रेडिंग करने का, क्योंकि मैं हमेशा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन सेलर हूँ, या मैं अगर बाइंग भी करता हूँ तो मोमेंटम में करता हूँ। तो मुझे पता है मार्केट, मैंने अपना प्रॉफिट बनाया, बट मुझे लग रहा था कि मार्केट जाएगी अच्छा और प्रॉफिट दे सकती है, और मार्केट ने दिया भी, बट मैं सोने चला गया था। फिर भी मैंने एक पोजीशन बनाई थी 24,450 का कॉल मैंने इस एंट्री पे, अगर आप देखोगे तो 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, अब ये जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, आप देखोगे ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पर बेस बनाया, ये बेस बनाया, फिर ये ऊपर यहाँ ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, इस जगह पर मैंने वापस से एक ट्राई कर लिया, बट इस बार मैंने फ्यूचर बाई नहीं किया, बिकॉज 500 रुपए लगते हैं ट्रेड के एग्जिट करने के और बाई करने के। तो मैंने कहा इस बार मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक स्प्रेड बनाया, 24,450 की कॉल मैंने बाई करी, 24,850 की कॉल को मैंने सेल किया यहाँ पर, और मैंने होल्ड किया। ये यहाँ पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर आकर मैंने एग्जिट कर दिया। अब देखोगे इसका भी मैं ऑर्डर सेक्शन आपको दिखाता हूँ। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता था, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था, बट मैंने 14-1500 के प्रॉफिट में कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें 10,000 बना चुका था फ्यूचर में, और मैं नहीं चाहता था कि मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर या नीचे की तरफ जाए, बिकॉज अब क्योंकि अनसर्टेन तो है ही, और हम तो मोमेंटम बेस्ड करते हैं काम। तो मैंने यहाँ पर आगे प्रॉफिट बना के निकाल दिया, ये देखो, ये फिर मैंने 24,000, ये वाला आप देखोगे 24,450 की कॉल 10:43 पे मैंने बाई किया, ठीक है, 850 की कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने 20 मिनट के बाद जाकर ये यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। फिर मैं डिक्सन पे आऊंगा, ऊपर के डिक्सन वाली पोजीशन भी दिखाऊंगा आपको। मैंने यहाँ पर आके, नहीं यहाँ पे सॉरी, 11:33 पे मैंने एग्जिट कर दिया, करीब 1 घंटे बाद, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट बनाया, अपने घर खुश, कोई टेंशन नहीं, पैसा आ गया। अब बात करते हैं गाइस हम अपनी दूसरी पोजीशन की। तो निफ्टी का आपको समझ में आ गया गाइस। तो देखो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो बंदे ने अभी, वो रेगुलर ऐसे ही करता है, वो बंदा अभी उसने 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाया, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए, और उसने बंदे ने एक बार भी अपनी पोजीशन को ना तो एग्जिट किया, ना ही अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक किया। अब उसका प्रॉफिट जब 75 लाख के पास आ गया, यानी आधा प्रॉफिट खत्म हो गया, अब जाके वो दूसरी पोजीशन बना रहा है और बुक कर रहा है। क्या फायदा हुआ इसका 4 दिन होल्ड करके? गाइस इसको डिसिप्लिन नहीं कहते, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। मार्केट में सही टाइम पे एग्ज़िट होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सही टाइम पे एंट्री लेना है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं होता है। मैं आपको चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ, बट कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता किसी और के बारे में सब दिखाना। तो अगर आप 2 बार पोज़ीशन लेके अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे हो, व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? आपका आपका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए बस। आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। आपको ये थोड़ी है कि आप सिर्फ़ ₹500 ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में आप अपना 10-20 हज़ार का, 25 हज़ार का प्रॉफिट खराब कर दो। 2 बार बना लो पोज़ीशन। बेसिकली आपका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और हमने उस पे काम किया, और ये आपके सामने है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखो, आपको वीडियो लाइव करके तो दिखा रहा हूँ ना, कोई भी छुपा के तो नहीं दिखा रहा मैं। ये देखो, ये दिखा रहा हूँ। ये रहा प्रॉफिट हमारा। अब वो बंदा जो है, ऐसे बहुत बेवकूफ़ बैठे हैं, वो सोचते हैं कि वो दुनिया को ही दिखाएँगे, देख हम कितने माइंडसेट से चल रहे हैं, कितनी हमारी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, हम प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बेवकूफ़ इंसान, जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो सारा प्रॉफिट ही तुम्हारा चला जाएगा। ये डिसिप्लिन नहीं होता, बेवकूफ़ी होती है। ऑप्शंस के अंदर, एफ-एन-ओ के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़िट करना जितना एंट्री बनाते टाइम इम्पोर्टेंट होता है। क्या स्ट्रक्चर से आपने अपनी एंट्री बनाई है। तो मैंने अपना प्रॉफिट बनाया, निकाल दिया। मैंने आपको निफ्टी का लॉजिक बता दिया कि यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट था, सपोर्ट में मुझे एंट्री मिली, मार्केट ऊपर गई। मैं चाहता तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकता था, ये देखो आप, ये मार्केट बहुत अच्छी यहाँ तक गई है, मतलब 24,600 तक भी गई है, मैंने एग्जिट कर दिया था 24,400 पे। उसके बाद 200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, बट मैं यहाँ पर ना सोने चला गया था, 12:55 पे, मैंने फिर एंट्री नहीं बनाई। मैं सोने चला गया, मैंने कहा यार प्रॉफिट हो गया, खत्म करो अभी, फिर मैं यहाँ से वापस हो गया। लेकिन इसके पहले मैंने एक एंट्री बनाई थी डिक्सन में। ये डिक्सन का अगर आप चार्ट देखोगे, तो देखो, डिक्सन का, डिक्सन भी बहुत अच्छे सपोर्ट पर है। मैंने आपको बताया था, डिक्सन में मेरी ऑलरेडी एक पोजीशन बनी हुई है पहले से यहाँ पर, जिसमें मेरे को ये 2,500 का लॉस चल रहा है। डिक्सन के अंदर 10,000 का मैंने पुट सेल किया हुआ है, 9,000 का पुट मैंने बाई किया हुआ है हेजिंग के लिए।
तो आज मैंने जो दूसरी पोजीशन डिक्शन में बनाई थी वो वापस से मैंने एवरेज करने के लिए 9500 का पुट सेल किया था, 8600 का पुट को मैंने बाई किया था हेजिंग, क्योंकि मैं बिना हेजिंग के कभी ऑप्शन सेलिंग नहीं करता, मैंने आपको ये बात बताई हुई है गाइस। ये पोजीशन मैंने 600 रुपए के आसपास प्रॉफिट में निकाल दिया। अब इसमें ये क्यों मैंने पोजीशन बनाई थी वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा और एक बात, ये कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं वो चार्ट तो यहाँ पर ये इसमें दिखा रहा हूँ धन में, और ये डिक्सन में दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर जो स्टॉक्स के चार्ट होते हैं ना वो मैं अपना इसमें देखता हूँ ज़ीरोधा में, क्योंकि मुझे आसानी हो जाती है। धन में थोड़ा-सा एक इश्यू ये आता है मुझे कि बार-बार ना इनके चार्ट को यहाँ से इस जगह से आपको चेंज करना पड़ता है, और फिर वो चला जाता है। अगर गलती से सेव पे क्लिक हो जाए तो जो पुराना चार्ट पे हमने ड्राइंग सेव कर रखी होती है वो चली जाती है। तो मैं स्टॉक्स को इसमें देखता हूँ। स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया, कई बार इसमें देख लेता हूँ, ये ज़ीरोधा में। तो ये ज़ीरोधा भी मेरे अकाउंट है। ठीक है, इसमें ट्रेड नहीं करता मैं फिलहाल, अभी मैं इसमें सिर्फ चार्ट देखता हूँ। तो ये आप देखोगे डिक्सन बहुत अच्छा सपोर्ट पर है, क्योंकि अपना ये देखो ये एक सपोर्ट है डिक्सन का 9400 पर, और एक ये वाला सपोर्ट था 9957 का, यानी 10,000 के आसपास। तो डिक्सन आज ना ऑलरेडी नीचे खुल गया। डिक्सन का भी इतना लंबा नीचे खुलने का कोई मतलब नहीं था, खुल गया। अब जब डिक्सन नीचे खुला ना तो मैंने यहाँ एंट्री बनाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये ENT लिख रखा है, एंट्री कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो लॉजिक समझो गाइस, ये यहाँ पर ये पहले मार्केट यहाँ नीचे खुली, फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे, इसके बाद नीचे आ गया। ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, तो मैंने तो बाई साइड एंट्री बनाई है, पुट को सेल किया। क्यों किया फिर मैंने? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ ट्रैपिंग जोन में ये लेके जा रहा है लोगों को, जो सेलर्स को, कि इतनी एंट्री दिखाई पहले यहाँ पे, ये देखो ये ट्रैप करवाएगा। अब यहाँ इसने ट्रैप करवाया, नीचे आया और ये सीधा ऊपर। हालाँकि इसके अंदर भी मेरा बड़ा अच्छा प्रॉफ़िट होता, अगर आप देखोगे ये देखो 1 सेकंड, ये यहाँ से कहाँ गया है, ठीक? मतलब मैंने जो डिक्सन का पुट सेल किया था ना, ये देखो आप, मैं आपको सेक्शन में दिखा रहा हूँ, 9500 का पुट, ये मैंने किधर गया, ये रहा, 11:22 पे मैंने सेल किया था, और मैंने किधर गया? हाँ, ये कैंसल, हाँ, 11:23 पे मैंने ये सेल किया था, और मैंने इसको बाय कर लिया 13:10 पे। जब मैं सोने गया था तभी मैंने इसको बाय कर दिया। ये 13:10 का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ 1:10 का, तो ये देखो, ये रहा। यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। इसी कैंडल के पहले ही मैंने सेल कर दिया यहाँ पे, इस जगह पे। जब ये यहाँ से इस जगह से इसने यहाँ तक का प्रॉफ़िट दे दिया, क्योंकि मैं सोने जा रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि ये यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक जाता तो ये हमारा प्रॉफ़िट जो आज है 15,000 हो जाता। बट ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज़ मैंने यहीं पर ही इसको एग्ज़िट कर दिया। इसलिए नहीं कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड पे कोई परेशानी थी, या फिर मुझे लग रहा था मैं डाइसी था, नहीं। जब आप सोने जा रहे हो ना तो ऐसी बड़ी-बड़ी पोज़ीशन जो होती हैं जिसके अंदर आपने सेल किया हुआ है, तो सेलिंग साइड में आपको पता है बहुत घातक होता है। तो वहाँ पर रिस्क मत लो, जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, अच्छा आपने प्रॉफ़िट बना लिया, खत्म है। बस यही इसका डिक्सन का रीज़न था, जो मैंने डिक्सन को सेल किया, और देखो वही हुआ। तो गाइज़ आपको बस यही समझना है ट्रेडिंग के अंदर ना, ये जो देखो कई लोग ना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में, 1:2, 3, 4, 5 के चक्कर में बैठे रहते हैं, और वो सारा प्रॉफ़िट अपना खो देते हैं। ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी चीज़ है, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बट जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इंडियन मार्केट में अगर आपको 1:1 भी टारगेट मिल रहा है ना, तो उसे लेके निकलो। 1:1 से कम नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसी मार्केट में, इतनी अनसर्टेनिटी में, और इंडियन मार्केट में ना तो ब्रेकआउट काम करता है, ना ब्रेकडाउन काम करता है। देखो ना क्लियरली यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्रेकडाउन हुआ है। पहले यहाँ पर आया, यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया और सीधा ऊपर स्टॉप लॉस हट पूरा खा गया लोगों का, यहाँ तक आ गया, और अभी और ऊपर जाएगा। तो फिर हमें इस वाली पोजीशन में भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे इसमें। तो गाइस देखो, अब आप अगर मैं यहाँ रुक जाता कि नहीं यार 1:2 या 3-4 के चक्कर में, तो अच्छी बात है, मुझे 1:3-4 का टारगेट मिल जाता। बट अगर नहीं मिलता तो फिर ये नीचे मैं फँस जाता। तो बेसिकली हमें पहले ये समझना है कि हम ट्रेडर कैसे, मतलब आप क्या ट्रेडर हो आप कौन से ट्रेडर हो? आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, उस हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि आपको कई आप जो मेरे व्यूअर्स हैं कई बार ये सोच सकते हैं कि भाई ये बताओ, आप तो इतना अच्छा हेज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, फिर आपने एग्जिट क्यों कर दिया? आप 1:3-4 भी ले सकते थे। भाई मैं इसलिए नहीं करता, यही तो आपको बताता हूँ हर वीडियो में, कि मैं इंट्राडे मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन सेलर हूँ। मैं इंट्राडे में लेके निकल जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हुआ, अगर मुझे मान लो लॉस चल रहा है, या मेरी पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं गई, तो मैं 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन होल्ड करता हूँ, इसके ऊपर होल्ड नहीं करता। जैसे इसका लाइव एग्ज़ाम्पल ये वाला है डिक्सन का। ये मेरा हेजिंग पोजीशन है, मैंने होल्ड किया हुआ है। ये लॉस मेरा 7,000 तक चला गया, तब देखो घट के 2500 पे आ गया। तो मैं एक आधा पोजीशन हेज अपना रोक लेता हूँ, अगर किसी में लॉस चल रहा है 2 पोजीशन रोक लूँगा, वो मैक्सिमम 4-5 दिन, 6 दिन के लिए।
क्योंकि मुझे इंट्राडे ही करना है। हर किसी का एक टारगेट होता है कि भाई मुझे इंट्राडे करना है, पोजिशनल अगर मेरे को पोजिशनल करना होगा ना, तो पहली बात इतने-इतने मेरे ऑर्डर लगेंगे ही नहीं। मैं 4 ऑर्डर लगाऊँगा, बैठ जाऊँगा 1-1 हफ्ते तक। मैं वीकली वाला या मंथली वाला ऑप्शन सेलर नहीं हूँ। मैं इंट्राडे मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन सेलर हूँ। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको ये समझना है कि आप क्या हो, कौन से ट्रेडर हो। ज़रूरी ये है कि आपका स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट है, काम कर रहा है, पैसे बना रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर पे काम करना है। अगर स्ट्रक्चर ही खराब है, बस एंट्री ली, बाहर निकाली, एंट्री ली, बाहर निकाली तो बेकार है फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। आपको ये देखना है 1:1 टारगेट मिला, लेके बाहर निकलो, खत्म। अब मैं आपको इसका रिफ्रेश करके भी एक बार और दिखा देता हूँ। देखो गाइस, यही प्रॉफिट है हमारा, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। बस वीडियो को देखो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। कमेंट करके ज़रूर उसमें अपने क्वेश्चन जो भी हैं पूछो, तभी तो एंगेजिंग बनेगी वीडियो। नहीं तो फिर ये सब ऑनेस्टी के साथ इतना ट्रेड लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसका क्या ही मतलब बनेगा, आप ही बताओ गाइस। फिर कोई मतलब नहीं है। फिर अगर आपको फेक गुरुज़ ही चाहिए, वही जो आपको ये बताते हैं कॉल टिप्स, खुद एक ट्रेड नहीं लेते और आपको बताएँगे भाई यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल करो, देखो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया मेरा, अरे वाह! क्या प्रॉफिट हो गया। भाई यही करना है तो फिर इस चैनल पे मत रहना। यहाँ पर तो ऑनेस्टी के साथ आपको दिखाया जाएगा, लॉस होगा तो भी दिखाया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी दिखाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि भैया 1:1 का टारगेट है। ये नहीं कि यहाँ पर मैंने उठाया और ये देखो, ये लॉन्ग पोजीशन को जो दिखाते हैं ना वो ड्रामेबाज, फेक गुरु, ये यहाँ दिखाएँगे कि भाई ये आप बस यहाँ पे ये इतना सा स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है आपका। अब मार्केट जाती रहेगी और लाइव बताते रहेंगे। ये अरे वाह! अरे 25,000 अरे भाई साहब की आज तो जेबें गरम हो गई। अरे भाई क्या यार! ये बस लोगों ये पागल बनाने के लिए अच्छा होता है। जब आप ट्रेड लेते हो ना, ट्रेड लेने के बाद असली साइकोलॉजी काम करती है। जैसे कि अब आपने देखा, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ प्रॉफिट बनाया, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ प्रॉफिट बनाया, निकल गया। यही होती है ट्रेडिंग, ठीक है? आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, आप प्रॉफिट बनाया, निकल गए। तो भाई ये आपके ऊपर है। चलो फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दिया करो। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।